हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार अभी ये जो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी किसके सामने हुई, तो विश्वावसु के समक्ष हुई। जब विश्वावसु जो है वापस लौटे तो उनको एक सपना आया। आकाशवाणी नहीं, सपना आया कि मैं इंद्रद्युम्न महाराज से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, और इस बात को लेके तुम चिंतित मत होना, ये मेरी इच्छा है। तो ये स्वप्न आने के बाद विश्वावसु का स्वप्न टूटा, और हम लोग यहाँ तक देखे थे। और विश्वावसु जो है बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि लेकिन किसी को बताया नहीं उन्होंने ये बात। इसके पश्चात क्या हुआ कि विद्यापति जो है उनको उन्होंने बात उठाई कि मैं वापस अवंती जाना चाहता हूँ। और मन ही मन विश्वावसु जो है उनकी ये बात सुनकर विचार करने लगे कि ये अचानक विद्यापति अवंती क्यों जाना चाहते हैं, और संभव है कि वहां जाकर ये महाराज इंद्रद्युम्न को बोले नील माधव के विषय में और सब कुछ बतला दे। और महाराज इंद्रद्युम्न उसके पश्चात जोर जबरदस्ती करके नील माधव को अपने साथ ले जाएंगे। और नील माधव ने भी तो कहा है कि महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन मैं नील माधव के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे सोचने लगे कि अब मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, और चिंता करने लगे। तो फिर ऐसा सोचते सोचते विश्वावसु ने निर्णय लिया कि मैं विद्यापति को यहीं पे रोक लूंगा, और यदि वो यहाँ से जा ही नहीं पाएगा तो नील माधव को कैसे बताएगा, नील माधव के बारे में कैसे बताएगा। इसीलिए जब तक संभव होगा उसको यहीं पे मैं बंदी बना के रखूँ। और इस प्रकार विश्वावसु ने सोचा, और घर के ही एक रूम में, एक कक्ष में उन्होंने विद्यापति को बंदी बना दिया। जब घर में बंदी बन गए विद्यापति, तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे ललिते, मेरी सहायता करो। मैं शीघ्र शीघ्र ही अपने राज्य में जाना चाहता हूँ, और मैंने वचन दिया है राजा को कि मैं नील माधव का पता लगाकर ही लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दोगी तो मैं तत्काल ही राजा को सपरिवार, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर ले आऊंगा और पुनः तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ललिता जो है सहायता करने के लिए सहमत हो गई, और बोली कि मैं अपने पिताजी से ये बात करूंगी। और पिताजी के पास गई, और पिताजी को उन्होंने कहा कि पिताजी, यदि आपने मेरे पति को कैद से मुक्त नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और ऐसे आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गई वो ललिता। तो इस प्रकार देखकर अपनी पुत्री को प्रेम से वशीभूत हुए विश्वावसु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। और मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। और ये कहकर विद्यापति शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य की ओर चले गए। विद्यापति जो थे कहीं विश्राम नहीं किए, और चलते चलते सीधे अवंती नगरी पहुंच गए, क्योंकि इतना अर्जेंट था ये पूरा चीज, इसीलिए कहीं विश्राम नहीं किए वे। और उनके लौटते लौटते तक इधर 6 मास बीत चुके थे। तो विद्यापति महाराज इंद्र के सामने गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने नील माधव को ढूंढ लिया है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो राजा ने जब ऐसा सुना तो बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको बहुत ही उत्कंठा थी नील माधव का दर्शन करने के लिए। और तुरंत वे अपनी पत्नी, अपनी प्रजा और काफी सारा धन लेके सैनिकों और सेनापतियों के साथ नील माधव को अपने राज्य में लाने के लिए वहां से चल दिए। और उन्होंने ये संकल्प किया हुआ था कि जीवन पर्यंत वो नील माधव की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प था राजा का। तो उज्जैन से
प्रस्थान करके वे जगन्नाथपुरी जो अभी है उससे 100 मील के दक्षिण में उस गांव पर पहुंचे जहां विश्वावसु का घर था। तो वर्तमान में ये जगह जो है ये नयागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये वही जगह है जहाँ पे नील माधव के विग्रह थे। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी से 100 मील दक्षिण दिशा में। तो जब वहां पे पहुंचे तो अब नील माधव को खोजना शुरू किया उन्होंने। और उनके पास एक बहुत अच्छा तरीका था नील माधव को खोजने का। तो हमने देखा था कि किस प्रकार सरसों का बीज जो है वो छींटते हुए जा रहे थे, विद्यापति एक एक करके। तो वो पौधे बन गए थे और उन पीले पीले फूलों के पीछे पीछे जाते जाते उस पथ के द्वारा नील माधव के मंदिर की तरफ वो ले गए इसको, राजा को। लेकिन राजा के साथ विद्यापति नहीं गए थे? हाँ, विद्यापति ही तो राजा को ले गए साथ में, हम्म। पौधों के पीछे चलते हुए। तो वहां पे जाके देखा सभी लोगों ने कि नील माधव तो वहां है नहीं, नील माधव वहां से अदृश्य हो गए थे। तो ये देखा जब राजा ने, तो राजा की दशा हम लोग सोच सकते हैं। इतनी मेहनत से, इतने दिनों के प्रतीक्षा के बाद, इतने प्रयास के बाद वो नील माधव का दर्शन करने आए थे और इधर नील माधव वहां से अंतर्धान हो गए थे। देखिए, भगवान भी परीक्षा लेते हैं भक्तों की। और अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि भगवान हमें टेस्ट करते हैं कि हमारी कितनी उत्कंठा है भगवान की सेवा करने की। शुरू में वो मौका देते हैं हमें सेवा करने का, शुरू में थोड़ा टेस्ट टेस्ट देते हैं हमें, और बाद में फिर परीक्षा लेते हैं। कोई प्रसंग याद आ रहा है कहाँ पे भगवान ने परीक्षा ली थी पहले, और भगवान ने कहाँ पे पहले एक फ्लेवर दे दिया था और बाद में अंतर्धान हो गए थे? तो इस प्रकार जब नील माधव का विग्रह का दर्शन नहीं हुआ तो राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। और थोड़ी देर के बाद राजा के मन में विचार आया कि जरूर ही, अवश्य ही विश्वावसु ने गांव में कहीं छिपा दिया है नील माधव के विग्रह। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना जो लेके आए थे उस सेना के द्वारा पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया और सभी लोगों को, शबर लोग जो वहां पे रहते थे, उनको बंदी बना लिया। और इस प्रकार किए लेकिन फिर भी भगवान का पता नहीं चला। तो इंद्रद्युम्न महाराज निराश होकर रोने लगे। और कुशा के आसन पर महासागर, चूंकि ये जगन्नाथपुरी से दक्षिण है तो सागर के तट पे ही ये स्थान था। नयागढ़ के नाम से ये जाना जाता है वर्तमान में। तो उधर ही कुश आसन पे वो बैठकर समुद्र की तरफ उन्होंने ये व्रत लिया कि जब तक मुझे भगवान नील माधव के दर्शन नहीं हो जाते हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार में अपने प्राण जो है वो त्याग दूंगा, क्योंकि क्या लाभ है ऐसे प्राण से जब भगवान का दर्शन ही ना हो। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं, भक्त को जब भगवान का दर्शन नहीं होता है तो भक्त को प्राण रखने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। तो इसी प्रकार व्रज की गोपियों को भगवान ने बोला था कि मैं वापस आऊंगा। और इस आश्वासन के कारण राधा रानी और बाकी गोपियां जो हैं वो जीवित थी। तो देखेंगे हम लोग ये जब भागवतम में आगे जाएंगे तो देखेंगे इस आश्वासन के बल पे, भगवान के आश्वासन कि मैं वापस आऊंगा। तो यहाँ पे इंद्रद्युम्न राजा ने भी इस प्रकार व्रत रख लिया, मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे प्राण ही त्याग देने चाहिए। और इस प्रकार हा नील माधव, हा नील माधव इस प्रकार पुकारने लगे। और जब ऐसे करने लगे तो आकाशवाणी हुई कि भगवान को भी इस प्रकार अपने भक्तों की जिद के आगे झुकना पड़ता है। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इन शबर लोगों को छोड़ दो, मैं इस जगत में पुनः तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो मैं किस रूप में दर्शन दूंगा? मैं तुम्हें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में दर्शन दूंगा। और इन चार रूपों में मैं प्रकट होऊंगा। और भगवान ने बोला कि महासागर के निकट चले जाओ तुम, और वहां पे एक स्थान है बंकिम मुहाना।
ये बंकिम मुहाना वर्तमान में जो चक्र तीर्थ है जगन्नाथपुरी में, वहां पे है। तो बंकिम मुहाना के समीप तुम प्रतीक्षा करो, और वहां पे दारू ब्रह्म के रूप में मैं सागर के माध्यम से प्रकट होऊंगा। दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के रूप में, लकड़ी के रूप में स्वयं ब्रह्म यानी भगवान। और ये जो लकड़ी रहेगी, इसे क्वालिटीज भगवान बताएं आकाशवाणी में, कि मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। उस वृक्ष पर सर्वत्र यानी चारों तरफ पूरे वृक्ष पर शंख चक्र गदा और पद्म आदि के चिन्ह अंकित होंगे। उस दारू ब्रह्म रूप को वहां से निकालकर तुम 4 विग्रह बनवाना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। आगे हम लोग देखेंगे ये, भगवान ने बस बोला 4 विग्रह बनाना, और मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करनी। तो ऐसा भगवान का आदेश हुआ आकाशवाणी में। तो राजा ने जैसे ही सुना, तुरंत राजा ने, अभी तो विग्रह आए नहीं थे, विग्रह कब आएंगे पता नहीं था, लकड़ी के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में। उससे पहले ही राजा ने क्या किया, एक विशाल मंदिर भगवान का बनाना शुरू करवा दिया। और मंदिर के ऊपर एक कलश और उसके ऊपर एक चक्र स्थापित किया गया। अभी भी हम लोग देखते हैं एक चक्र स्थापित है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर। और अभी ये मंदिर का निर्माण हो गया, तब अभी तक विग्रह आए नहीं थे लकड़ी के रूप में, लेकिन उससे पहले ही देखिए भक्त की उत्कंठा कैसी होती है, कि राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा कराने की अभिलाषा से ब्रह्मलोक चले गए राजा। और बहुत देर तक उनको, कुछ देर तक एक्चुअली ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त हुए, तो उन्होंने अपने ब्रह्मा जी को अपना परिचय प्रदान किया। और भगवान की आकाशवाणी के विषय में ब्रह्मा जी को बतलाया। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जगन्नाथ जी कभी भी आविर्भूत हो सकते हैं, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा कृपा करके शीघ्र, अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलकर मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए। और ब्रह्मा जी सहमत हो गए, और स्वयं ही कहा ब्रह्मा जी ने कि महाराज चलिए हम लोग वहीं चलते हैं उस स्थान पर, और प्रतीक्षा करते हैं भगवान के आने की। तो ये सभी घटनाएं जो हो रही हैं, ये वर्तमान सतयुग में नहीं हो रही है, ये जो है ये पिछले परार्ध में हुई है ब्रह्मा जी के ये घटना। ये वर्तमान सतयुग की घटना नहीं है। तो पिछले परार्ध का जो लास्ट दिन था, जब ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे नहीं हुए थे, उसका जो द्वितीय, उसका जो पहला मनवंतर था, उसका द्वितीय चतुर्युगी में के सतयुग में ये घटना हुई। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को लेके जब आए, तो फिर चूंकि ब्रह्मा जी के साथ तो उन्होंने काफी वेट किया था, तो इस तो काफी वर्ष बीत गए थे। और काफी वर्ष बीतने के कारण पृथ्वी पर ये मंदिर जो है पूरी तरह से समुद्री बालू से ढक गया था। तो अभी भी जो स्थान है जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, समुद्र से ज्यादा दूर नहीं है वो, और समुद्री बालू से पूरी तरह से ढक गया था। तो जिस समय वो ब्रह्मा जी के पास थे इंद्रद्युम्न राजा, उस समय पृथ्वी पे एक राजा हुआ करता था, उनके बाद आया था वो उसी स्थान पर। उसका नाम था गाल माधव। गाल माधव जो था,
एक बार अपनी सेना के साथ वहां से जा रहा था और घोड़े पे बैठा हुआ था, और घोड़ा घोड़ा जो है एक नुकीली वस्तु से टकराकर गिर गया, और राजा को भी कुछ चोट आई थी, गाल माधव को। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने सैनिकों को, देखो यहाँ पे क्या है। और सैनिकों ने राजा के आदेश पर जब वहां से बालू हटाई तो देखा कि किसी मंदिर का चूड़ा है, चूड़ा यानी कि चक्र है। तो राजा को जब ये बात पता चली तो राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और अनेक कारीगरों को वहां बुलाकर उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से बालू जो है कृपया हटा दीजिए। और बहुत परिश्रम हुआ, साफ कर दिया उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर, और नीचे जो है पूरा मंदिर जो है उन्होंने जो है उसको प्रकट कर दिया। लेकिन क्या हुआ, उतने साल से बालू के नीचे दबा हुआ था ये मंदिर, पूरा खंडहर हो गया था मंदिर। और गाल माधव ने कहा कि इस मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, और ये घोषणा कर दी कि मैं इस मंदिर का निर्माता हूं। तो ये किया उसने। अभी क्या हुआ कि राजा इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर लौटे। गाल माधव उस समय उस स्थान के राजा हो गए थे। हजारों वर्ष बीत चुके थे, तब तक सब कुछ बदल गया था। और पता चला राजा को कि इस मंदिर पर किसी अन्य राजा ने अपना अधिकार कर लिया है। इंद्रद्युम्न ने कहा गाल माधव से कि देखो ये मंदिर तुम्हारा नहीं है, मैंने इसे बनवाया था। तो राजा गाल माधव ने बोला कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है। तो कोई सबूत नहीं था इंद्रद्युम्न के पास, इतने साल के बाद क्या सबूत रहेगा। लेकिन सौभाग्य से काकभूषुंडी, जो हमेशा राम जी की लीलाओं का कीर्तन करते रहते हैं, वहां पे विद्यमान थे। हम लोग को पता है कि काकभूषुंडी जो है उनकी आयु बहुत है, और उन्होंने बहुत बार भगवान की लीलाएं जो है वो देखी हैं। हर बार अलग अलग तरीके से राम जी की लीलाएं होती हैं। तो वो वहां पे थे, और उन्होंने कहा इंद्रद्युम्न राजा ही मंदिर के मूल निर्माता हैं और साक्षी बन गए काकभूषुंडी। ब्रह्मा जी ने भी इस बात का समर्थन किया, कहा कि महाराज इंद्रद्युम्न ही मंदिर के मूल निर्माता है, और आपने केवल इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, रिकंस्ट्रक्शन करवाया है। तो प्रामाणिक व्यक्तियों से बात सुनकर राजा गाल माधव जो है उन्होंने इंद्रद्युम्न राजा की बात जो है स्वीकार कर ली, और सभी अधिकार मंदिर के उन्हें प्रदान कर दिए। और इधर कृष्ण की कृपा से इसी प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न को रानी गुंडीचा भी मिल गई, जो उस समय धराधाम में ही थी। तो इंद्रद्युम्न राजा रानी गुंडीचा और कुछ कर्मचारियों के सहित समुद्र के तट पर आए और विग्रह की प्रतीक्षा करने लगे। तो राजा गए बांकी मुहाने पे कर्मचारियों के साथ और प्रतीक्षा करने लगे। और बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन महासागर में एक लाल वृक्ष का तना जो है वो तैरता हुआ दिखाई दिया, और उस वृक्ष में बहुत सारे चिन्ह भी अंकित थे। जब जाके देखा लोगों ने, तो राजा जो है जब समुद्र के में तैरता हुआ दिखाई दिया तो हाथियों की सहायता से, सैनिकों की सहायता से राजा जो है उस वृक्ष के तने को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कितने सारे हाथी आए, कितने सारे बलवान योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को निकालने में समर्थ नहीं हो पाया। फिर पुनः आकाशवाणी हुई कि भगवान भी हर जगह फैसिलिटेट करते हैं। तो भगवान हमसे पुरुषार्थ करवाते हैं, लेकिन भगवान साथ में हमारी सहायता भी करते रहते हैं। तो कभी ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं कि भगवान हमें आलसी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी ऐसा नहीं है, भगवान हमसे जो भी पुरुषार्थ है वो करने के लिए बोलते हैं, और फिर भगवान भी सहायता करते हैं। प्रभुपाद के केस में ही देखते हैं हम लोग कि प्रभुपाद ने ही कितना परिश्रम किया बहुत सारी चीजों को करने के लिए,
और भगवान ने भी सहायता की उनकी। तो दोनों तरफ से भगवान ऐसा चाहते हैं कि हम लोग एक तरीके से उनकी सेवा करें। तो फिर पुनः आकाशवाणी हुई कि मेरे पुराने सेवक दैतापति विश्वावसु और उनकी पुत्री ललिता और उनके दामाद विद्यापति को बुलाओ। ऐसा आकाशवाणी हुई। और फिर भगवान ने कहा कि एक ओर से मुझे विश्वावसु उठाएगा और दूसरी ओर से ब्राह्मण विद्यापति और उसकी पत्नी ललिता। फिर भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए एक स्वर्ण का रथ लाओ और मैं सहज ही बाहर आ जाऊंगा और तुम फिर उस लकड़ी से विग्रह का निर्माण करवाओ और फिर प्रतिष्ठा का आयोजन करवाओ। बस इतनी भविष्यवाणी हुई। तो बुलाया गया भगवान नीलमाधव की इच्छा से विश्वावसु, ललिता और विद्यापति उस समय तक भगवान की शक्ति से जीवित थे। ये लोग भी जीवित थे क्योंकि सतयुग था, सतयुग में लोग काफी साल जीते थे। तो ये लोग भी जीवित थे और किसी प्रकार खोज के इनको बुलाया गया और बहुत आदर के साथ वो आए, उनको बुलाया गया। और इधर राजा ने भी एक स्वर्ण के रथ का निर्माण करवाया। तो ये सब देखिए कितना फास्ट किए हुआ होगा। वर्तमान में तो बहुत समय लगता है लेकिन उस समय काफी स्पीड से सब कुछ हुआ। और फिर समुद्र के जल में जाकर विश्वावसु, विद्यापति और ललिता, इन लोगों ने लकड़ी वृक्ष को उठाने से पहले प्रार्थना की, निवेदन किया और अपने आप को बहुत ही अक्षम मानते हुए नील माधव से प्रार्थना करने लगे। जय जगन्नाथ, जय नील माधव, हम पर कृपा की वर्षा कीजिए और कृपया आप रथ पर पधारिए। तो इस प्रकार प्रार्थना करके उन्होंने उस लकड़ी को, जो कि समुद्र में था, बहुत ही सरलता से उठाकर स्वर्ण के रथ पर रख दिया। और उसके पश्चात वर्तमान में जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है उससे थोड़ी ही दूर पर एक स्थान पर उस लकड़ी को लाया गया। एक विशाल कक्ष में उस तने को रखा गया और राजा ने भी घोषणा करवा दी, सभी शिल्पकारों को आमंत्रित किया और ये घोषणा करवाई कि जो भी इस तने से इस विग्रह का निर्माण करेगा वो अपार धन संपत्ति का अधिकारी होगा। तो बहुत सारे शिल्पकार विग्रह का निर्माण करने आए, लेकिन वे अपने औजारों को जैसे ही लगाते थे विग्रह से, उस लकड़ी से, तो लोहे के बने औजार भी उस लकड़ी का स्पर्श करते हुए छिन्न भिन्न हो जाते थे, बिल्कुल टूट जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसी प्रकार हो रहा था, राजा भी बहुत ही निराश थे कि कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एक वृद्ध व्यक्ति आया, बहुत ही सुंदर था वो व्यक्ति, अपने हाथ में कुछ औजार भी लेके आया था और उसने कहा कि मेरा नाम महाराणा है और मैं अत्यंत कुशल शिल्पी हूँ और निश्चित ही मैं इस विग्रह का निर्माण कर सकता हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि नीलमाधव या जगन्नाथ जी स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। फिर उस ब्राह्मण ने पुनः कहा कि मैं विग्रह का निर्माण तो 21 दिनों में कर दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा कि जब तक मैं निर्माण कार्य करता रहूंगा भवन का द्वार जो है वो बंद ही रहेगा, मैं ही केवल अंदर रहूंगा और 21 दिनों के बाद ही मैं ये द्वार खोलूंगा। और फिर आप लोग श्री विग्रहों के दर्शन कर सकेंगे और फिर आप लोग मंदिर में उसको स्थापित कर सकेंगे, उनकी सेवा अर्चना कर सकेंगे। लेकिन यदि किसी ने भी 21 दिनों से पहले द्वार खोल दिया तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये सुनकर राजा ने उत्तर दिया कि मैं आपके निर्देशों का अवश्य ही पालन करूंगा। और ब्राह्मण ने क्या किया, अपने औजारों को लिया और कक्ष में प्रवेश करके भीतर से दरवाजा जो है बंद कर दिया और अपना काम वो है चालू कर दिया।
लेकिन 14 दिनों के बाद कोई भी शब्द अंदर से नहीं आ रहा था, और इसी के कारण राजा इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो 14 दिनों से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, कहीं इसके प्राण तो नहीं छूट गए हैं। फिर राजा ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या आप सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा, अभी आप द्वार बिल्कुल मत खोलिए, इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य है, और 21 दिन जब पूरे हो जाएंगे तभी आप खोलिएगा। लेकिन रानी गुंडीचा को ये बात नहीं जची, और रानी गुंडीचा बोलने लगी कि राजा, यदि आप द्वार नहीं खोलते हैं, नहीं खुलवाते हैं, और यदि द्वार नहीं खुलवाने के कारण ये ब्राह्मण मर जाता है, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र आप ये द्वार जो है ये खुलवा दीजिए। तो ब्रह्म हत्या के डर से रानी बार बार खुलवाने का आग्रह करती रही, और राजा को भी रानी का जो जिद है उसके सामने झुकना पड़ा, और बलपूर्वक सैनिकों से उन्होंने द्वार खुलवाकर अंदर प्रवेश किया। लेकिन जब अंदर गए तो देखा कि कक्ष में कोई ब्राह्मण ही नहीं है, बस 4 विग्रह हैं, वो भी असंपूर्ण है, अपूर्ण है, पूरी तरह से उनका निर्माण हुआ नहीं है। केवल नेत्र जो है गोल गोल बना हुआ है, भुजाएं भी आधी हैं, पैर भी अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं। तो इस प्रकार का विग्रह देखा। तो ये एक जगह वर्णन आता है। एक और घटनाक्रम, एक और जगह वर्णन आता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड की लीला होगी या कहीं और की लीला होगी, किसी अन्य जगह की। तो देखा अंदर जब खुलवा के तो ब्राह्मण भी अंदर था, और महाराज को देखते ही ब्राह्मण ने कहा कि अभी तो 14 दिन ही बीते हैं, लेकिन आपने दरवाजे क्यों खोल दिए। तो मुझे 7 दिनों की और आवश्यकता थी, और ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ है, नहीं तो आप भीतर नहीं आते और विग्रहों का ये जो निर्माण है वो पूर्ण हो पाता है। ऐसा कहकर वो ब्राह्मण जो है वहां से अदृश्य हो गया। तो ये दो दो वर्जन है इस लीला का। तो सबको आभास हुआ कि ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं जगन्नाथ देव ही हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो फिर इन्होंने माना कि जगन्नाथ जी की इच्छा से ही ऐसा हुआ है, और बाद में इनको आभास हुआ, राजा और कर्मचारियों को, कि ब्राह्मण कोई साधारण क्या? शिल्पकार नहीं था, लेकिन स्वयं हम्म। जगन्नाथ देव ही थे। तो भगवान के विग्रहों को जब असंपूर्ण देखा राजा ने, तो रोने लगे, और अपने प्रधानमंत्री को अपने मन की व्यथा जो है उन्होंने बताई कि मैंने वचन तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे अपने प्राण जो है त्याग देने चाहिए, यही उचित है मेरे लिए। लेकिन फिर भगवान इंटरफियर करते हुए फिर आकाशवाणी किए, और राजा को आदेश दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इस रूप में प्रकट होना चाहता था, और इसका भी एक गूढ़ रहस्य है, ऐसा भगवान ने कहा। तो वो रहस्य क्या है वो हम लोग देखेंगे किसी दिन। अभी भगवान ने क्या और बोला कि तुम इन विग्रहों को मंदिर में इसी रूप में स्थापित करो। और देखिए 2-3 बातें बताई। पहला बोला कि विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी, क्योंकि विद्यापति की एक विवाह पहले भी हुआ था, ब्राह्मण पत्नी थी, तो वो ब्राह्मण पत्नी के जो पुत्र हैं वो मेरी क्रम पूर्वक जैसे पूजा है, उन्होंने पूजा का तरीका भी डिफाइन किया, और इसी प्रकार वे मेरी पूजा करेंगे। और जो शबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र हैं वो मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाएंगे। तो ये जो व्यंजन बनाने वाले कैटेगरी है, इनको सूपकार बोलते हैं, सूपकार। और विश्वावसु के गांव के जो दयिता हैं और उनके वंशज हैं, वे रथ यात्रा के समय 10 दिनों तक मेरी सेवा करेंगे। वे दयिता ही
बलदेव को, सुभद्रा देवी को और मुझे रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर में लेके जाएंगे। और भगवान ने यह भी कहा कि रथ यात्रा के समय और बाकी जो उत्सव होते हैं जैसे हेरा पंचमी, इन सब उत्सवों का आप आयोजन करना। तो हम लोगों ने देखा था वो श्लोक जो था स्कंद पुराण में, जिसमें कि 12 उत्सवों के विषय में कहा गया है जगन्नाथ जी की। तो ये भी जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार ही है। और तब जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार राजा ने विग्रहों को मंदिर में ले गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप बिना विलंब के इस मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए, ताकि हम लोग नियमित रूप से विधिवत भगवान का अर्चन और पूजन कर सकें। तो राजा की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, ये विग्रह तो स्वयं प्रकाशित हैं, तो मुझमें स्वयं प्रकाशित विग्रहों की प्रतिष्ठा करने की क्षमता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मंदिर का जो चूड़ा है उस पर एक ध्वजा बांध देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति दूर से इस ध्वजा को देखकर दंडवत प्रणाम करेगा तो अनायास ही उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि मंदिर के चक्र पर एक ध्वजा जो है वो स्थापित कर दी। अभी भी देखिए ये ध्वजा जो है प्रतिदिन स्थापित होती है मंदिर के चक्र पर। और फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी की विधिवत पूजा अर्चना जो है वो नियमित रूप से होने लगी और अभी भी होती रहती है। तो इस प्रकार पूजा शुरू हो गई और इंद्रदुम्न राजा ने जगन्नाथ जी से कहा एक दिन कि हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल, मैं तो चाह ही रहा था तुमको वर देना। कि मेरी इच्छा है कि आप मंदिर के द्वार केवल एक प्रहर के लिए यानी 3 घंटे के लिए ही बंद रखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को आपका दर्शन मिलते रहे। तो राजा की बात सुनकर जगन्नाथ जी भी अपना फरमाइश बोले कि देखिए, इतनी देर तक मुझे दर्शन यदि देना है तो मुझे जगना पड़ेगा, और जगने के लिए मुझे बीच बीच में कुछ खाना पड़ेगा। तो मेरे लिए आप खाने की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मैं जगे रहूं। क्योंकि आदमी जब खाता है तो वो सो नहीं सकता है, बाकी कुछ भी काम के समय उसे नींद आ सकती है, क्लास के समय नींद आ सकती है, और किसी भी समय नींद आ सकती है, सफर करते समय नींद आ सकती है, लेकिन भोजन करते समय नींद नहीं आती। तो जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा। तो राजा इन दिन भी गदगद हो गए जब भगवान की बात सुने और बोलने लगे, अहो भाग्य मेरा प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा दिन आपका भोजन जो है वो चलता रहेगा और आपके हाथ कभी सूखेंगे नहीं। और इस प्रकार जगन्नाथ जी ने वर देते हुए कहा कि तुम तब अगर ऐसा है तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये वर तो तुमने मांगा है, ये तो सबके लिए मांगा है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी कोई वर मांगो। तो राजा ने कहा कि मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ अपने लिए कि मैं हमेशा वंश रहित रहूं, यानी मेरी कोई पुत्र पुत्री ना हो। लेकिन ऐसा वर क्यों मांगा राजा ने, सब लोग सोचने लगे। राजा ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस श्री मंदिर पे अपना दावा करे, अपनी संपत्ति माने। यदि मेरे वंशज होंगे तो वे आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं इस मंदिर पे अपना दावा करने के लिए, और हो सकता है कि आपकी सेवा में उनको विशेष रुचि ना हो, केवल इस संपत्ति पे अपना दावा करने में उनकी रुचि हो। और आपकी सेवा में जो धन एकत्रित होता है, हो सकता है कि वो लोग उस धन को भी अपना धन माने। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए मैं मेरा कोई वंशज ना रहे। तो राजा ने तो ऐसा मांग लिया, लेकिन गुंडीचा रानी जो है वो रोने लगी। तो रानी को आश्वासन देते हुए जगन्नाथ जी ने कहा कि देखिए, आप मत रोइए, आप जो हैं मुझे ही अपना पुत्र मानिए, मैं आपके पुत्र की जैसा ही सभी जो अपने कर्तव्य हैं वो करूंगा। तो इस तरह जगन्नाथ जी ने आश्वासन दिया।
देखिए यहाँ पे साफ साफ ये चीज पता चल रहा है कि भगवान के लिए यदि सेवा के उद्देश्य से धन दी गई है और उस धन का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान का सेवा अपराध है। और इसीलिए जो भी संचालक होता है उसको समझना चाहिए कि जो भी सेवा कार्य है, जो भगवान, जो भी धन है भगवान का, वो भगवान की ही धरोहर है, भगवान की ही प्रॉपर्टी है। तो ये है जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन के प्राकट्य की लीला। और क्योंकि रानी गुंडिचा के प्रार्थना के कारण ही प्रकाशित हुए थे जगन्नाथ जी का ये रूप, इसीलिए गुंडिचा के नाम पे ही गुंडिचा मंदिर जो है आज भी है। और बड़े भव्य समारोह से अभी रथ यात्रा का आयोजन होगा कल। और विश्वावसु के गांव के जो दैता हैं वो रथों पर बैठाएंगे जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन को, और 10 दिनों तक उनकी सेवा करेंगे। तो ये जो ललिता के वंशज हैं, विद्यापति और ललिता के, इनको सूपकार कहते हैं। और यही लोग भोजन बनाते हैं और इतने निपुण होते हैं भोजन बनाने में कि एक साथ 100 मन चावल, दाल और अन्य व्यंजन बना देते हैं। तो और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं जगन्नाथ जी की, जैसे कि जब चंदन यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी के शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता है। और उनके जो विजय विग्रह हैं या उत्सव विग्रह हैं, जिनको मदन मोहन कहते हैं, वे जो है नौका यात्रा करते हैं, नौका विहार करते हैं। तो ये चंदन यात्रा के बाद स्नान पूर्णिमा होती है, जो कि हम लोगों ने देखा। स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा मैया को, सुदर्शन को खूब नहलाया जाता है। और फिर जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तो एक चीज बस हम लोग अभी जानने के लिए बचा कि क्या वो रहस्य है जिसके कारण जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरी ही इच्छा थी कि मैं इस रूप में प्रकट हूँ। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण।